सुनीता का जीवन एक खुशहाल विवाह के साथ शुरू हुआ था। उसके पति राजेश उसके लिए सब कुछ थे। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन जब कोरोना महामारी ने अपना प्रकोप दिखाया तो उसका जीवन अचानक बदल गया। राजेश को कोरोना हो गया और कुछ ही दिनों में वह सुनीता को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। सुनीता की दुनिया जैसे उजड़ गई थी। वह इस सदमे से उबर नहीं पा रही थी। उसके लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल था कि अब राजेश उसकी जिंदगी में नहीं रहा। घर में सबने सुनीता का दुख महसूस किया, लेकिन उसके देवर मनोज ने सबसे अधिक उसकी स्थिति को समझा। वह जानता था कि सुनीता के जीवन में एक बड़ा खालीपन आ गया है और वह किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मनोज हमेशा से सुनीता का सम्मान करता था, लेकिन राजेश के जाने के बाद वह उसे और भी ज्यादा सहारा देने लगा। वह उसे हर मुश्किल समय में संभालने की कोशिश करता। उसने महसूस किया कि सुनीता के अंदर एक गहरा दर्द है जिसे वह समझ सकता था। दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनते हुए अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश की। एक दिन मनोज ने सुनीता से कहा, भाभी, हमें ऐसे नहीं जीना चाहिए। राजेश भैया भी नहीं चाहते होंगे कि आप इस तरह दुख में रहें। चलिए आज बाहर चलते हैं, एक फिल्म देखने चलते हैं, आपको अच्छा लगेगा। सुनीता ने पहले तो मना किया, लेकिन मनोज के लगातार आग्रह करने पर वह मान गई। फिल्म देखने के दौरान दोनों के बीच एक अजीब सी निकटता बढ़ने लगी। मनोज की मुस्कान और उसका प्यार भरा ध्यान सुनीता के दिल को छूने लगा। फिल्म खत्म होने के बाद जब वे घर लौटे तो सुनीता ने महसूस किया कि वह अब उतनी अकेली नहीं है जितनी वह पहले समझ रही थी। समय बीतने लगा और दोनों के बीच का बंधन और मजबूत होता गया। एक रात जब दोनों अकेले थे, मनोज ने सुनीता से कहा, भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि आप इसे कैसे लेंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बिना मैं भी अधूरा हूँ। सुनीता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मनोज, मैं समझती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं अभी भी राजेश की यादों में जी रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं इस रिश्ते को कैसे स्वीकार कर पाऊंगी। मनोज ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, भाभी, मैं जानता हूँ कि भैया की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप खुश रहें, और अगर मैं आपकी जिंदगी में कोई खुशी ला सकता हूँ तो मैं उसे करना चाहता हूँ। वह रात दोनों के लिए बहुत खास थी। सुनीता ने पहली बार अपने दिल के बोझ को थोड़ा हल्का महसूस किया। उसने मनोज के प्यार को महसूस किया और जाना कि वह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। सुनीता और मनोज की कहानी में जहां भावनाओं और दर्द ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था, धीरे धीरे उनकी निकटता एक गहरे और सच्चे प्रेम में बदलने लगी थी। दोनों का रिश्ता अब केवल देवर भाभी के पारंपरिक रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसमें एक नए प्रकार का जुड़ाव आ गया था। एक रात जब घर में कोई और नहीं था और दोनों ने एक साथ खाना खाया, मनोज ने सुनीता की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह गहरी सोच में डूबी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा आकर्षण था। मनोज ने धीरे से उसके हाथ को थाम लिया और उसे अपने करीब खींचा। सुनीता ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसकी ओर और भी झुक गई। उनके बीच एक ऐसी निकटता उत्पन्न हो गई थी जिसने दोनों के दिलों को एक साथ बांध दिया था। मनोज ने उसे अपने सीने से लगाया और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सुनीता, मैं जानता हूँ कि हम दोनों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। सुनीता ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके करीब आकर उसकी बाहों में समा गई। मनोज ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। उस एक पल में दोनों के बीच सब कुछ बदल गया। मनोज ने धीरे से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और सुनीता ने भी उसके प्यार का जवाब दिया। उस रात उनकी भावनाएं केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को एक शारीरिक रूप में भी महसूस किया। उनका यह संबंध एक नई दिशा में बढ़ गया था, जहां केवल प्रेम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए एक गहरी चाहत भी शामिल हो गई थी। मनोज ने धीरे धीरे सुनीता को प्यार से सहलाया, उसके कंधों पर अपने हाथों का स्पर्श किया और फिर धीरे से उसकी साड़ी के पल्लू को हटाया। सुनीता ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक गहरी इच्छा थी। मनोज ने उसकी गर्दन को चूमा और धीरे धीरे उसे अपने करीब खींचता चला गया। सुनीता ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रखे
और मनोज ने उसे धीरे धीरे बिस्तर पर लेटाया। उनके बीच की यह रात किसी भी सुहागरात से कम नहीं थी, लेकिन यह एक नई शुरुआत की रात थी। दोनों ने एक दूसरे के शरीर को प्रेम से छुआ और अपने प्यार को एक नई दिशा दी। सुनीता ने मनोज के सीने पर अपना सिर रखा और मनोज ने उसे अपने बाहों में समेट लिया। उस रात उन्होंने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अभिव्यक्त किया और एक दूसरे के साथ खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उनकी यह रात केवल एक शारीरिक संबंध नहीं थी, बल्कि यह उनके बीच के रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का एक प्रतीक थी। सुनीता ने महसूस किया कि मनोज ही वह व्यक्ति है जिसके साथ वह अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती है। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, सुनीता ने मनोज के सीने पर सिर रखकर उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। मनोज ने भी उसकी ओर देखा और कहा, अब हम एक दूसरे के हैं, हमेशा के लिए। इसके बाद उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेने लगे। कभी फिल्म देखने जाते तो कभी लंबे ड्राइव पर। उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने अपने परिवार के सामने अपने प्यार को स्वीकार करने का फैसला किया। 2022 में दोनों ने एक साधारण लेकिन खूबसूरत शादी की। सुनीता और मनोज की कहानी में प्यार, दर्द और एक नई शुरुआत का समावेश था। उनका रिश्ता देवर भाभी से बढ़कर एक सच्चे प्रेमी प्रेमिका का हो गया, जो एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।